आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है कि उनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट 8 मई को डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट को लेके मार्केट की क्या उम्मीदें हैं, और मार्केट की उम्मीद के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आएगा तो प्राइस गिरने के चांस कम रहेंगे, लेकिन अगर उम्मीद से बुरा आएगा तो शेयर के प्राइस में गिरावट आ सकती है। प्रभुदास लीलाधर एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने एस्टिमेट किया है कि इस बार प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी 34% की, जब हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो मतलब इस बार का जो नेट प्रॉफिट होगा क्वार्टर फोर का, जब हम उसे कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वार्टर फोर के प्रॉफिट से, तो उसमें ग्रोथ आएगी 34% की। इस बार का नेट प्रॉफिट होगा रुपीज 95.8 करोड़ का, तो ये ग्रोथ है 34% की। और इन्होंने ये बोला है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 26% का डिक्लाइन आएगा नेट प्रॉफिट में। नेट इंटरेस्ट इनकम के लिए इन्होंने बोला है कि इसमें ग्रोथ आएगी 15.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 3.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये होगी इस बार 1802 करोड़। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट के बारे में ये बोले हैं कि डिक्लाइन आएगा 28.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 44% का डिक्लाइन आएगा। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट होगा रुपीज 370 करोड़ का। लेकिन ध्यान देने की एक बात यह है कि आप देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही कितने की, 34% की, जबकि प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है 28.8% का। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि पिछले बार जो प्रोविजन डिक्लेयर किए थे लास्ट ईयर, इस बार उससे कम प्रोविजन डिक्लेयर करेंगे। मतलब यह कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो एसेट क्वालिटी होगी वो सही होगी इस बार। इनके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही लग रहा है। सही इसलिए क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में जब हम अभी देखें तो हमारी एसेट क्वालिटी सही है, इंप्रूव होगी। लेकिन तब फर्क पड़ता है इसका जब ये रिजल्ट आता है। अगर इससे बुरा रिजल्ट आ गया तब प्रॉब्लम की बात होगी, लेकिन अगर ऐसा ही आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये तो हुई रिजल्ट की बात, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार वैद्यनाथन जी की कमेंट्री होगी। उनकी कमेंट्री पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा कि बैंक आगे किस तरह से ग्रो करेगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।